Yeah, so hello and welcome to Bollywood Now. Let me first say congratulations. The trailer looks amazing. Like ऐसे टॉपिक पर कुछ एक्साइटमेंट, कुछ इंटरेस्टिंग देखना, आई एम वेटिंग. मतलब आपसे जानना चाहेंगे कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था. मतलब बनाने में बहुत बहुत मजा आया, क्योंकि आई मीन हमें हमारे पास सिर्फ 3 दिन था 20 मिनट की कहानी बनाने के लिए, तो मजा आई। नहीं यार, आई मीन जब आपके साथ श्रेया होती है तो मजा तो आता ही है सेट पे। ऐसे एक्टर मिल जाते हैं जब साथ में, तो काम भी इजी हो जाता है। एज एन एक्टर भी काम इजी हो जाता है। एनीवे आई मीन इन सिंक कहूंगा, या जैसे भी बोलूं कि कहानी बहुत रियल है। कहानी में द कपल की कहानी है, तो इसलिए हमने नाम भी बड़ा सिंपल रखा हुआ है, द कपल, कि हर एक लोग इससे रिलेट कर पाए। नूपुर अस्थाना ने बनाई है, जो वैसे ही बड़ी खूबसूरती से लोगों के रिलेशनशिप्स दिखाती हैं। अमेजोन के लिए है नया सफर, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सेकेंड वेव के बाद जब हमारी लाइफ आगे बढ़ी तो क्या क्या और प्रॉब्लम्स हुई कोविड के अलावा, कोविड की वजह से, बट Yes. कोविड के अलावा और क्या प्रॉब्लम्स हो रही थी उसके बारे में। So आप दोनों से पहले तो जानना चाहेंगे, जब ये स्क्रिप्ट आपके पास आई थी तो वो फर्स्ट थॉट क्या था कि आपने कहा था कि हाँ ये मेरे को करना है. यार मैंने एक्चुअली नुपुर से पहली बार जब मैंने बात किया था व्हाट्सएप पे, Yes. तो उन्होंने जब मुझे ये कहानी बताई और उन्होंने बहुत पैशनेटली मुझे बताया कि ये उनको बहुत बॉदर कर रहा है ये चीज, ये जो स्टेटिस्टिक है उन्होंने जो लर्न किया है, क्योंकि मैंने भी वो आर्टिकल, वही आर्टिकल जो वो बता रही थी, जिसका जिक्र वो कर रही थी, तो मैंने भी आई थिंक जस्ट अर्लियर दैट वीक इवन आई हैड रेड इट, तो बहुत पैशनेटली वो मुझे बता रही थी कि दिस इज सो अनफेयर कि अगर देयर वर लाइक 6 पीपल हु लॉस्ट देयर जॉब्स, तो 4 में से 6 वो औरतें ही थी, तो ये ज्यादातर औरतों के साथ हो रहा था। एंड वी वांटेड टू शो, क्योंकि बहुत सारे कपल्स पैंडेमिक के दौरान वर्क फ्रॉम होम करते थे। Yes. और जब किसी का जॉब चला जाता है, क्योंकि ये फ्रीलांसर कल्चर का नहीं है, आई मीन ये लोग जो है 9 to 5 जॉब्स करते थे, या एक्चुअली पैंडेमिक के दौरान आई थिंक इट बिकेम 9 to 9 टाइमिंग सब चला गया, एंड दे गेव देयर एवरीथिंग टू देयर जॉब्स, और उनका आइडेंटिटी जुड़ गया काम के साथ। और जब वो चला जाता है तो वो कैसे अफेक्ट होते हैं और रिलेशनशिप पे कैसा असर पड़ता है, और वो एक दूसरे को सपोर्ट कर पाते हैं इस सिचुएशन से, वो बाहर कैसे निकलते हैं। तो वी वांटेड टू शो ऑल ऑफ दैट थ्रू आवर स्टोरी, थ्रू द कपल। एंड द फैक्ट, Continue. Sorry, continue, Shreya. नो जस्ट द फैक्ट दैट कि ये बहुत रियल लाइफ और रियल लाइफ बहुत मिल रहा है, लाइक इट्स वेरी रिफ्लेक्टिव ऑफ ईच अदर, ये चीज बहुत अट्रैक्टिव है। आई मीन दैट नेवर हैपेंस। Yeah, over to you, Priyanshu. मतलब जो भी श्रेया ने बोला, एक तो वो सब चीज मैं अग्री करता हूँ और मानता हूँ, और इसीलिए मुझे भी कहानी पसंद आई थी। ये तो आंसर पेपर पे लिखते हैं ना, प्लीज रेफर टू द अबव पॉइंट्स। वैसे ही था ये, प्लीज रेफर टू हर पॉइंट्स। तो दैट रियली कनेक्टेड विद मी आल्सो, बीइंग अ कपल इन रियल लाइफ टू बीइंग अ कपल ऑन रियल लाइफ। मुझे जानना था कि कैसे होता है, और काफी चीजें रिलेटेबल भी थी। और जैसे मैंने कहा कि जब उन्होंने कहा कि श्रेया कर रही है, तो मैंने बोला हाँ मैं करूंगा। ये फिर दोनों के कैरेक्टर्स को देखने, थोड़ी सी झलक हमें देखने को मिली, लेकिन कैरेक्टर्स बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहे हैं. सो आप कितना रिलेट कर पा रहे हो कैरेक्टर को, और क्या कुछ कहना चाहोगे आपके कैरेक्टर के बारे में, थोड़ा सा कुछ हमारे ऑडियंस को. मैं तो काफी रिलेट करता हूँ इससे, एंड आई थिंक बहुत सारे लड़के रिलेट करेंगे ऐसी चीज को, और लड़के ही नहीं, काफी सारे लोग रिलेट करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि जब ये लॉकडाउन हो रहा था, पैंडेमिक हुआ, उसके बाद सब अपने अपने काम में वापस लगे। सबने ऑनलाइन किसी न किसी तरह जरिए से, थैंक्स टू डिजिटल वर्ल्ड, हमने अपना काम शुरू किया, हर एक इंडस्ट्री ने काम शुरू किया। लेकिन कहीं ना कहीं पे कट्स हो रहे थे, सैलरी कट्स हो रही थी, कहीं ना कहीं आपको जॉब से निकाला जा रहा था, या तो आपको डिमोट किया जा रहा था, या आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो हो रही थी, वर्क से लेके, लाइवलीहुड से लेके, एंड आप इमोशनली बहुत सारी चीजों से झूंझ रहे थे। मतलब आप अपने अंदर ही बहुत सारी चीजें हो रही थी जो आप समझ नहीं पा रहे थे, कंफ्यूजन थे। अब उसी के दौरान अगर आपके पार्टनर्स आपके साथ घर पे हैं 24 घंटे, जिनका आप टाइम बिताते हैं, अगर वो भी कुछ प्रॉब्लम से झूंझ रही है, उनका भी कुछ चल रहा है, तो आप अब उसको कैसे डील करोगे, आप अपने आप को कैसे डील करोगे, आप साथ में कैसे डील करोगे। तो ये सब चीजें बहुत सारी हैं, तो जो मैंने भी फेस करी है लाइफ में। तो मुझे लगता है कि ये हम अलग तरीके से दिखा रहे थे। ऑफकोर्स मैं कोई डेली जॉब जाने वाला आदमी नहीं हूँ,
पर रिजेक्शन फेस किए हैं, मैं जानता हूँ रिजेक्शन फेस करने से कैसा फील होता है, या जब आप अपना सेल्फ वर्थ जब आपका हिल जाता है तो कैसा फील होता है। तो इन सब चीजों से रिलेटेबल बहुत थी ये कहानी और मेरा कैरेक्टर भी। श्रेया? तो मैं एक्चुअली आकृति की तरफ बिल्कुल भी नहीं हूँ, वो चीज मुझे बहुत अट्रैक्ट किया है। और मैं थोड़ी बहुत एक्चुअली डिप्पी की तरह हूँ और प्रियांशु थोड़ा बहुत अक्कू की तरह है। जो तो it was interesting to play something that's not like me. That's always interesting. yeah. या तो हमने ये बड़े पर्दे पर तो देखा है, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे रियल लाइफ में ऐसा एक कौन सा टर्निंग पॉइंट था इस पैंडेमिक के दौरान जिसे आप कह सकते हैं कि लाइफ लेसन आपको मिला पैंडेमिक के दौरान, कुछ अगर आप शेयर करना चाहोगे। एक्चुअली पैंडेमिक के दौरान आई थिंक मैं एक प्रिविलेज पोजीशन से बात करूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए ये बहुत ही मतलब it was the worst years of their life. It continues to be the worst period of their lives. तो हम बहुत grateful है, हम शायद हम बहुत privileged है। तो उस तरह से देखा जाए तो मैं एक्चुअली I calmed down a lot. जो भी आप बहुत सोचते हैं कि आप भागते रहते हैं कि आपको पता नहीं जॉब कहाँ से मिलने वाला है, ये मुझे ये करना है, ये नहीं करना है, ये बनना है, all of that, वो थोड़ा slow down हो गया, you know. So I became a lot more calm. I mean, not in terms of energy, but in terms of the noise. Yeah. प्रियांशु? वही अपने जो क्लोजेस्ट हैं, अपने जो रिश्ते हैं, उनको ज्यादा वैल्यू करना, वो बहुत अब सीख लिया है। आई थिंक पहले मैं शायद नहीं करता था, या पहले इम्पोर्टेंस पता थी हर चीज की, लेकिन उनको आप इतना टाइम नहीं देते थे, वैल्यू नहीं करते थे। तो जब अगर बर्थडे के टाइम पे या कभी किसी ने, एक फ्रेंड ने, उस टाइम सोसाइटी के अंदर आपके फ्रेंड्स अलाउड नहीं होते थे, कोई भी अलाउड नहीं था ऑफकोर्स, लेकिन कोई गेट तक आया और उसने वहां एक मेरे साथ हुआ था कि केक छोड़ के चला गया, या एक्सट्रैक्शन का रिलीज था और मेरे फ्रेंड ने आके बड़े स्वीटली कुछ बना के अपने, मेरी पुरानी स्कूल फ्रेंड है, वो आई अपने हस्बैंड के साथ और मेरे गेट के बाहर तक दे के गई, मेरे को बस सिक्योरिटी से जाके लेके सैनिटाइज करके वो खाना था। तो so sweet. So these sweet things, then makes you realize कि वो एक कुछ लोग हैं जो आपके लिए, बिकॉज दे फेल्ट कि यार तेरा इतना बड़ा रिलीज हुआ है, तुम अकेले घर पे मना रहे हो, तुम कैसे सेलिब्रेट करो, तो आई विल एटलीस्ट सेंड यू समथिंग टू सेलिब्रेट। So those kind of things, then you realize these are the people, and some of the closest people are the ones who keep you going, and that now you start valuing that more. या वेल ये स्टोरी कहीं ना कहीं पैंडेमिक के इर्द गिर्द ही घूम रही है। सो हमने देखा कि कई बॉलीवुड स्टार्स ने अपने अंदर का टैलेंट बाहर निकाला था पैंडेमिक के दौरान, तो ऐसा कुछ आपके साथ भी हुआ था कि टैलेंट नया खोज निकाला आपने? जो भी टैलेंट है वो अभी आप देख रहे हो भाई, उससे ज्यादा टैलेंट नहीं है। अरे मैंने, बट आई रियलाइज आई कैन रियली वॉश यूटेंसिल्स वेरी वेल एंड आई रियली लाइक्ड इट आल्सो। मैंने बर्तन धोए जब, तो मेरे को रियलाइज हुआ ये मुझे पसंद आ रहा है। एक तो मुझे पानी बहुत पसंद है और पानी के साथ खेलना बड़ा पसंद है, मैं बचपन से बहुत पानी के साथ खेलता था, तो ये मेरे को लगा कि, एंड म्यूजिक लगा देता था जोर जोर से और उसके साथ गाते गाते मैंने हर एक बर्तनों को जब धोया, और एक्चुअली मैंने बोला अरे कितने अच्छे से मैं कर रहा हूँ, एक घंटा लगता था मुझे करने में, लेकिन आई थिंक एक नया टैलेंट है मेरा। I live alone, so I used to wash utensils long before the pandemic, so it's not a newly discovered talent. वेल श्रेया, प्रियांशु, आपकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही है, हमको बहुत पसंद आ रही है। यार you really have to see this यार, मतलब इतने सारे लोग हमें बता रहे हैं, हमने देखा नहीं अभी तक, आप लोगों ने देख लिया, हमने देखा नहीं है। हाँ, हमने देखा नहीं। मतलब आपको देख के बहुत फन, लविंग, केयरिंग ऐसा बहुत रिलेशन आपका दिख के आ रहा है। सो ऑफ द कैमरा क्या होता था, क्या कुछ मस्ती होती थी, क्या मतलब क्या सीक्रेट्स आप अगर एक दूसरे के बारे में जानते हो, क्या तारीफ करना चाहोगे अपने ऑडियंस को, क्या बताना चाहोगे? तारीफ नहीं, he used to eat my brain about the goddamn zodiac. एक मिनट, क्या आप मानती हैं एक्चुअली, बिफोर टॉकिंग अबाउट, क्या आप मानती हो जोडियाक साइंस में और ये सब एस्ट्रोलॉजी में? नॉट दैट मच, बट हाँ मतलब इतना नहीं, नॉट दैट मच। नहीं, पहले मैं भी नहीं मानता था, फिर वो धीरे धीरे मुझे लगा कि हर एक का एक सन साइन होता है जिससे, और मून साइन होता है जिससे आपकी पर्सनालिटी एक बन जाती है कहीं ना कहीं, और क्लोजर टू दैट हो जाता है। तो हम दोनों ही वर्गो हैं, दोनों ही वर्गो मैन वर्गो वुमन एक साथ एक ही बर्थ डेट वाले साथ में काम कर रहे थे, तो मुझे ऑल्सो दोनों को बातें करना बहुत पसंद है। बातें कर रहे थे सेट पे, मतलब चलते रहता था हमारे, कुछ ना कुछ कॉन्वर्सेशन। हमें बोला जाता था अरे मैडम
सर ये आपका टेक रेडी है, तो जैसे ही हम फिर शॉट पे जाते थे तब शांत होके एंड वी यूज्ड टू रियली परफॉर्म देयर। बट आई थिंक वो सब बहुत जरूरी भी है, फिर हम लोग एक सडनली कनेक्शन हो जाता है बहुत जल्दी, स्पेशली अगर आप सिर्फ 3 दिन के लिए शूट कर रहे हो यार। हाँ, जिस आप- केमिस्ट्री आप क्रिएट कर रहे हो, मतलब अगर वो होता नहीं है तो ये भी होता नहीं है, आई थिंक। हाँ, और अगर 2-3 दिन, और उससे पहले भी हमसे 2-3 दिन मिले थे, ज्यादा भी कुछ Yeah, रीडिंग yeah. के लिए एक बार कॉस्ट्यूम ट्रायल्स हुए होंगे, दैट्स इट, एंड देन यू शूट फॉर 3 days। Yeah. ओके सो प्रियांशु, आप श्रेया के बारे में और श्रेया प्रियांशु के बारे में अगर एक सीक्रेट जो किसी को पता नहीं है, लाइक उनके फैंस को पता नहीं है, तो क्या होगी वो सीक्रेट? Didn't I just say he believes in zodiac? वो तो सीक्रेट ही है ना, किसको पता था? हाँ, ये मैं कहीं बोलता नहीं था। हाँ, श्रेया के बारे में क्या सीक्रेट है इसके पास? वो सब सीक्रेट्स नहीं है, सबको पता है कि शी इज अ गुड राइटर, शी हैज 160 बोर्ड गेम्स, शी ईट्स शी लव्स ईटिंग, ये वो क्या था वो, व्हाट वर यू ईटिंग, मीठा एंड सेड sweet generally, whatever. एनी स्वीट ना, Any sweet. वो या बिग स्वीट टूथ, मतलब कुछ भी दे दो मीठा, Yes, you can that is finish true. it. All these things are true. All of the above. Well, Shreya, whenever you are on screen, it is a treat to watch you. तो आपसे जानना चाहेंगे कि इस शूटिंग के दौरान क्या कुछ चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े, क्या कौन सा पार्ट आपके लिए टफ रहा है? Honestly यार, अगर चैलेंज है भी, I really like it. I love being on set. मुझे बहुत मजा आता है. तो even if it is something challenging, मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो I don't even look at it like that. Honestly, really, I'm not like. ये था चैलेंज, सबसे बड़ा चैलेंज इसके साथ। No, but Priyanshu is a dream. Yeah. I've been wanting to work with him for such a long time, and it took Nupur Asthana to get us together. So I'm very happy. ये आपके लिए ये कितना स्पेशल रहने वाला है, और फैंस के लिए आप क्या कहना चाहोगे? I mean, it's the first work, no? I mean, it's the first thing that's coming out this year. तो मतलब हमारा like गृह प्रवेश हो रहा है in 2022 with this Unpaused 2. तो hopefully आप लोगों को भी पसंद आएगा हमारी कहानी, हमारी छोटी सी कहानी about the couple. तो जरूर देखिएगा 21 जनवरी को। प्रियांशु? सेम वही, मतलब पहला फर्स्ट है, फर्स्ट टाइम मैं और श्रेया साथ में भी आ रहे हैं। अगर आप हम दोनों को पसंद करते हैं, अगर आप हमारी केमिस्ट्री देखना चाहते हैं, जो बहुत लोग बातें कर रहे हैं, प्लीज देखिएगा। नूपुर अस्थाना की कहानी है, अमेज़न की है। अनपॉज्ड 2 आई थिंक बहुत लोग रिलेट करेंगे, क्योंकि ये सब सबके साथ हुआ है। आप सब, चाहे आप कपल हो ना हो, जनरली बहुत लोगों के साथ ऐसा कुछ हुआ है, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बट एंटरटेनिंग है, बहुत फन भी है। तो देखिएगा Jan 21st फॉर श्योर, एंड लेट अस नो कैसा लगा। वेल, केमिस्ट्री थोड़ी सी केमिस्ट्री देख के हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, सो वी आर ईगरली वेटिंग फॉर अनपॉज्ड, और आई होप कि आप एक साथ और भी प्रोजेक्ट्स करें और हमारे फैंस को एंटरटेन करें। Yes. So yeah, all the best and hearty congratulations once again. Thank you so much. Thank you so much. Thanks. Thank you, Pooja.